जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री हरि कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। एक बार युक्तेश्वर जी अपना एक वृतांत सुनाने लगे कि मैं पूर्वी बंगाल के एक वन में गया था। वहाँ एक आश्रम था। वहाँ एक विख्यात गुरु श्री डबरू बलवव थे। मैं उनकी पद्धति सरल भी थी और कठिन भी थी। एक बार डबरू बलवव ने अपने सभी शिष्यों को अपने सामने बिठा लिया। पावन श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तकें सामने खुली रखी थी। वे लोग आधे घंटे तक एक श्लोक को स्थिर दृष्टि से देखते रहे। फिर उन्होंने आंखें बंद कर ली। आधा घंटा बीत गया। अब गुरु ने उस पर संक्षिप्त भाष्य किया। निश्चल अवस्था में उन्होंने फिर से 1 घंटे तक ध्यान किया। अंततः वे गुरु बोले, यह श्लोक समझ में आ गया? शिष्य मंडली में से एक ने कहा, जी गुरुदेव, नहीं, पूरी तरह नहीं। उस आध्यात्मिक प्राण को पहचानने की चेष्टा करो जिसने इन शब्दों को वर्षों से भारत को नवजीवन प्रदान करने की शक्ति दी है। फिर 1 घंटे तक मौन चिंतन चला। तत्पश्चात गुरु ने शिष्यों को छुट्टी दे दी और युक्तेश्वर जी की ओर मुड़कर पूछने लगे, आपको भगवत गीता का ज्ञान है? नहीं महाराज, मैं उसे ठीक से समझ नहीं पाया हूँ। यद्यपि मेरे नेत्र और मन कई बार उसके पन्नों को पढ़ चुके हैं। सैकड़ों लोगों ने मुझे इससे भिन्न उत्तर दिए। महात्मा श्री युक्तेश्वर जी आशीर्वाद देने की मुद्रा में मुस्कुराए और बोले, यदि शास्त्र संपदा के बाह्य प्रदर्शन में ही कोई व्यस्त रहे तो अमूल्य रत्नों के लिए अंतर में डुबकी लगाने का समय ही कहीं बचता है। श्री युक्तेश्वर जी अपने शिष्यों को इसी एकाग्रता की पद्धति से अध्ययन कराते थे। ज्ञान आँखों से नहीं, अणु परमाणुओं से आत्मसात किया जाता है। जब सत्य का ज्ञान तुम्हारे दिमाग में न रहकर संपूर्ण अस्तित्व में समा जाएगा, तभी तुम उसके अर्थ के बारे में कह सकते हो। वे कहते थे, इस विचार से अधिक शीघ्रता से मुक्ति दिलाने वाला और क्या हो सकता है कि ईश्वर है, बल्कि केवल ईश्वर है। किंतु समय इस मूल सरलता की ओर आसानी से नहीं लौटता। जिन लोगों में धन संपत्ति, सामाजिक मान मर्यादा का अहम भाव होता है, उनके साथ ये संभावना बनी रहती थी कि गुरुदेव के सानिध्य में विनम्रता धन भी जुड़ जाए। एक बार पुरी में उनके आश्रम में एक मजिस्ट्रेट मिलने आए। मजिस्ट्रेट अपनी निष्ठुरता के लिए जगत विख्यात थे। आश्रम से बेदखल करना उनके अधिकार में था। मैंने अपने गुरुदेव को अवगत भी कराया, परंतु उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मजिस्ट्रेट को कोई महत्व न देकर वे साधारण भाव से बैठे रहे, यहाँ तक कि स्वागत करने के लिए खड़े भी नहीं हुए। युक्तेश्वर जी ने मुझसे मजिस्ट्रेट के लिए कुर्सी लाने को भी नहीं कहा। तब उन मजिस्ट्रेट को लकड़ी के एक डब्बे पर बैठकर ही संतोष करना पड़ा। पद की गरिमा के अनुसार स्वागत किए जाने की उनकी आशा की पूर्ति नहीं हुई थी। मजिस्ट्रेट शास्त्रों का अर्थ बताने में भी गलतियां करते गए और जैसे जैसे गलतियां करते वैसे वैसे उनका क्रोध बढ़ता गया। आप जानते हैं, मैं एमए की परीक्षा में प्रथम आया था। गुरुदेव बोले, महोदय, यह आपकी अदालत का कमरा नहीं। आपकी बचकानी बातों से तो लगता है आपका विद्यार्थी जीवन प्रतिभावान नहीं रहा। यूनिवर्सिटी की डिग्री का वैदिक ज्ञान के साथ कोई संबंध नहीं। संत अकाउंटेंटों की भांति प्रतिवर्ष समूह में नहीं निकलते। पहली बार किसी देवी मजिस्ट्रेट के साथ सामना हुआ है, उन्होंने कहा। बाद में उन्होंने कानूनी भाषा में प्रत्याशी शिष्य के रूप में स्वीकार किए जाने का औपचारिक निवेदन किया। लाड़ी माशे की तरह ही श्री युक्तेश्वर जी ने भी संन्यास ग्रहण के इच्छुक पराव्रत किया। दोनों गुरु अपने अपरिपक्व शिष्यों से कहते थे, ईश्वरानुभूति का अभाव होते हुए भी गेरुआ वस्त्र धारण करने का अर्थ समाज को ठगना है। किसी व्यक्ति को योग्य या अयोग्य ठहराने के लिए संत जन एक ही अचल मापदंड को अपनाते हैं, जो संसार के नित्य बदलते मापदंडों से सर्वथा भिन्न है। मेरे गुरु अपने जमीन जायदाद की देखभाल स्वयं करते थे। विश्वासघाती लोगों ने उनकी पैतृक जमीन पर कई बार कब्जा कर लेने का प्रयास किया, लेकिन गुरुदेव ने उन्हें हर मुकदमे में मात दी।
गुरुदेव दूसरों को भिक्षाजीवी गुरु नहीं बनाना चाहते थे, न ही अपने शिष्यों पर बोझ बनना चाहते थे। आर्थिक स्वतंत्रता एक कारण थी कि मेरे गुरु कूटनीति से पूर्णतया अनभिज्ञ थे। उन गुरुओं के विपरीत जिन्हें उनका भार वहन करने वाले दाताओं के अहं को संतुष्ट करना पड़ता था। मेरे गुरु दूसरों के धन ऐश्वर्य के प्रभाव में नहीं आते थे। मैंने कभी उन्हें किसी से पैसा मांगते नहीं सुना। आश्रम की शिक्षा भी सभी के लिए निःशुल्क थी। एक बार श्री रामपुर आश्रम में अदालत का एक कर्मचारी सम्मन देने आया। कन्हई और मैं उसे गुरुदेव के पास ले गए। आपकी भलाई इसी में है, आप इस आश्रम से बाहर निकलकर अदालत की सत्यनिष्ठ हवा खाएं, उसने अपमान सूचक स्वर में कहा। इसके आगे यदि गुस्ताखी का एक भी शब्द तुम्हारे मुंह से निकला तो तुम यहाँ धूल चाटते नजर आओगे। मैं तेजी से उसकी ओर लपका। कन्हई भी उस कर्मचारी पर चिल्ला रहा था, अरे दुष्ट, तुम्हारा इतना साहस कि तुम अपनी दुष्टता को इस पवित्र आश्रम में भी ले आए। गुरुदेव उस कर्मचारी के रक्षक बनकर उसके सामने खड़े हो गए। अकारण उत्तेजित होने की आवश्यकता नहीं है। यह आदमी केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वह कर्मचारी चकित रह गया। क्षमा मांग कर वहां से चलता बना। उग्र इच्छा शक्ति वाला सिद्ध पुरुष अंदर से इतना शांत और शीतल था। जहाँ दया का प्रश्न है वहाँ फूलों से भी कोमल, जहाँ सिद्धांतों का प्रश्न है वहाँ वज्र से भी कठोर। यदि मेरे तेजस्वी गुरु का मन ख्याति या सांसारिक उपलब्धियों पर केंद्रित हो जाता तो वे सम्राट या विश्व को थर्रा देने वाले योद्धा बन सकते थे, परंतु उन्होंने क्रोध और अहंकार के उन आंतरिक दुर्गों को ध्वंस करना पसंद किया जिनके पतन में मनुष्य की चरम उपलब्धि निहित है। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ प्रेम से बोलिए। जय श्री कृष्ण।